साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट, उसमें हम लोग बेसिकली जो मनोरोग होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनको हम डील करते हैं। गर्मियों में लोगों को क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं या जिनको कुछ प्रॉब्लम है साइकेट्रिस्ट लेकर? सबसे बड़े बदलाव हमारे माहौल के अंदर आएंगे, वो होगा एक तो दिन लंबे हो जाएंगे और दूसरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इन दोनों के वजह से किसी भी व्यक्ति के जो सोशल रिदम होता है या फिर जो उनका बायोलॉजिकल रिदम होता है, शारीरिक बदलाव होते हैं, वो आना शुरू होंगे। एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है डॉक्टर तुषार, और बच्चे जो हैं वो अपने आप में स्ट्रेस में हैं क्योंकि पढ़ाई का दबाव इतना ज़्यादा होता है, माँ बाप का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप बच्चों को आज कोई मैसेज देना चाहेंगे जो एग्ज़ाम के दौर से गुजर रहे हैं? एग्ज़ाम इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसको सीरियस लेके आप दीजिए, लेकिन उसको इतना सीरियस मत बनाइए कि आपके फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ पे असर पड़े। ड्रग्स एडिक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जहाँ भी जाओ आसपास, जिस पार्क में देखो वहीं पर बच्चे ड्रग्स एडिक्शन में लगे हुए हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, और वो अगर ज़बरदस्ती उनको छुटाया जाए तो उनको नींद आनी बंद हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इसका परमानेंट कोई इलाज है? पहले हम पेशेंट को पूरा उसके हिस्ट्री को समझने की कोशिश की जाती है, किस तरीके से उनका पैटर्न है, किसी भी तरीके के नशा करने का उसको समझा जाता है। फिर या तो मेडिसिन के थ्रू उसे टारगेट किया जाता है या काउंसलिंग सेशंस के थ्रू टारगेट किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम पहुंचे हैं पालम में स्थित केएमसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और हमारे साथ मौजूद हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर तुषार सैनी। और आप जानते हैं जिस तरह से ज़िंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे में स्ट्रेस भी होता है, टेंशन भी होती है, दिमागी बीमारियां भी होती हैं, और ज़्यादा लोग सोचते हैं अपने बिजनेस के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई के बारे में। इन चीज़ों का इम्पैक्ट कितना पड़ता है, ये समझने के लिए आज हम डॉक्टर साहब के पास पहुँचे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। डॉक्टर तुषार, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, एक जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो क्या होता है, और कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए आपके पास आना चाहिए एक मरीज़ को? देखिए सर, साइकेट्रिस्ट जो बेसिकली है एक डॉक्टर का जो डिपार्टमेंट है, साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट, उसमें हम लोग बेसिकली जो मनोरोग होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनको हम डील करते हैं। एंड उसके साथ साथ हम जो बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं जो किसी भी एज ग्रुप में बहुत कॉमन है, चाहे वो बच्चा हो, एडल्ट हो या फिर बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमारे किसी के अंदर भी आ सकते हैं, तो उनको भी हम लोग ट्रीट करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सेक्शन ये है साइकेट्री में कि जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि एडिक्शन जिसे हम कहते हैं। अब एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो अल्कोहल का हो सकता है, निकोटीन हो गया जो स्मोकिंग की फॉर्म में या टोबैको की फॉर्म में किया जा सकता है। और आजकल की सोसाइटी में एक नया एडिक्शन चल रहा है जिसे हम इंटरनेट एडिक्शन या गेमिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, जो आजकल बच्चों से लेके बड़ों तक में भी देखा जा रहा है। तो ये भी हम साइकेट्रिस्ट लोग ही ट्रीट करते हैं। एंड एक और जो मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा, जो थोड़ा सेंसिटिव एरिया है जो हमारी सोसाइटी में, सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज़ जो ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है और अवेयरनेस की वजह से भी कमी है जैसे, तो वो चीज़ भी मैं चाहूँगा कि अगर किसी को इस तरीके के इश्यूज़ आते हैं तो वो साइकेट्रिस्ट के साथ एक कंसल्टेशन बुक करे और अपने इस प्रॉब्लम को उनके सामने शेयर करे पूरा। डॉक्टर तुषार, गर्मियों की जैसे कि शुरुआत हो रही है, और एक कहावत है ना, लोग कहते हैं कि इसका दिमाग ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, ये अलग बिहेव कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, इसका दिमाग ज़्यादा ही गर्म में लगता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गर्मियों में लोगों को क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं या जिनको कुछ प्रॉब्लम है साइकेट्रिस्ट लेकर? राइट। देखिए सर, पहले गर्मियों का क्या असर पड़ेगा मेंटल हेल्थ पे उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी है कि जो हमारा माहौल है उसका असर हमारे मन पे पड़ता है, और हमारे मन में आने वाले बदलावों का असर हमारे स्वभाव पे पड़ता है। तो आने वाले टाइम में जैसे कि गर्मियाँ शुरू होने वाली है, तो जो सबसे बड़े बदलाव हमारे माहौल के अंदर आएंगे वो होगा एक तो दिन लंबे हो जाएंगे और दूसरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इन दोनों के वजह से किसी भी व्यक्ति के जो सोशल रिदम होता है या फिर जो उनका बायोलॉजिकल रिदम होता है, शारीरिक बदलाव होते हैं, वो आना शुरू होंगे। और इसके चलते हुए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो सोशल रिदम है उस पर फ़र्क पड़ेगा।
और जो उनका शेड्यूल है वो डिसरप्ट होगा, जिसकी वजह से उनके क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप पे फ़र्क पड़ सकता है। उनका एपेटाइट कम ज़्यादा हो सकता है, वेट कम ज़्यादा हो सकता है। और मन की बात की जाए, जो मूड सिम्टम्स की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा उदासी आना, चिड़चिड़ापन, घबराहट, अपनी ही धड़कनों को महसूस करना, इस तरीके की बेचैनी लगना, हाथ पाँव में झंझनाहट होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो किसी के स्वभाव में बदलाव आएंगे, तो स्वभाव में बदलाव ये हो सकता है कि सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लोग गर्मी की वजह से घर में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ जो होती है उनमें पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं अपने आसपास के माहौल को लेके, अपने आप को लेके और अपने भविष्य को लेके। जब इस तरीके का लोनलीनेस क्रिएट होता है किसी भी व्यक्ति के पास, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो किसी भी तरीके के नशे में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसे हम सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर बोलते हैं। एंड बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स या अटेम्प्ट्स करने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ मैंने एक ब्रीफ किया है कि जो आने वाला टाइम है इस तरीके के बदलाव महसूस कर सकते हैं लोग। आजकल एक समस्या लोगों में अक्सर सुनने में आती है, नींद की समस्या। वो लोग काम करते हैं, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में तमाम तरह के स्ट्रेस होते हैं, टेंशन्स होती हैं, जिसकी वजह से नींद इम्पैक्ट होती है, एंजाइटी बढ़ जाती है। तो ये जो समस्या है, इसको लोग कैसे टैकल करें, कैसे इसको हल करें? राइट। तो देखिए सर, जिस तरीके से आपने पूछा है कि नींद की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तो नींद दो तरीके से अफेक्ट हो सकती है, क्वालिटी और क्वांटिटी। जितना घंटा आप सो रहे हैं उससे कम नींद आए तो क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ता है, और उठने के बाद अगर आप फ्रेश ना फील करें तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड है। तो इसके लिए हम यूजुअली बताते हैं कि स्लीप हाइजीन टेक्निक्स को फॉलो किया जाए, जिसमें आप अपना एक शेड्यूल बनाएं। उस शेड्यूल में डिफाइंड आवर्स होने चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए एडिक्वेटली आपके लिए। और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज यूजुअली जो हम प्राणायाम, एक सेक्शन होता है योगा का, वो प्रैक्टिस करें। उसकी वजह से आपका शरीर काम डाउन होगा, और शरीर काम डाउन होने की वजह से आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो ज़्यादा इंप्रूव होती है। अपना हाइड्रेशन लेवल, मतलब अपना वाटर इनटेक बढ़ाएं। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हर व्यक्ति को पीना चाहिए। जिस तरीके से गर्मियाँ आ रही हैं तो डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, तो वाटर इनटेक भी आपके स्लीप क्वालिटी को बढ़ाता है। किसी भी तरीके की कैफिनेटेड ड्रिंक्स, मतलब चाय, कॉफ़ी या फिर दूसरे ड्रिंक्स हो गए जैसे अल्कोहल वगैरह हो गया, इनको अवॉइड किया जाए। 6 बजे के बाद अगर ना लिया जाए शाम में, तो ये भी एक फैक्टर होता है जो स्लीप क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ये तो आपने बताया व्यायाम करना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं खान पान की। क्या कुछ खान पान रखना चाहिए? क्योंकि आजकल देखा जाता है जो आजकल के युवा हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, वो मोमोज़ ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा खाते हैं, ऑयली चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद आती हैं। तो क्या ये चीज़ें भी नींद को इम्पैक्ट करती हैं, या क्या ये चीज़ें भी एंजाइटी बढ़ाती हैं? राइट सर, देखिए हमारे डाइटरी फैक्टर्स बिल्कुल हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं। हम उसे ब्रेन गट एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो जब भी ये एक्सिस डिस्टर्ब होगी, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। वो हमारा फूड इनटेक जो हम ले रहे हैं, या फिर किसी तरीके का स्ट्रेस भी इसको अफेक्ट कर सकता है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जितना हेल्दी आप अपने डाइट को रखेंगे, मतलब आप जितना पौष्टिक खाना खाएंगे, हरी सब्जियाँ हो गई, अपने डाइट में दूध को इन्वॉल्व करिए। दूध में बहुत ऐसे केमिकल्स होते हैं जो शरीर में जाके कुछ मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि नींद आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो सोने से आधा घंटा पहले अगर आप मिल्क का इंटेक करेंगे, तो ये आपके स्लीप क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी को भी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करेगा। एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है डॉक्टर तुषार, और बच्चे जो हैं वो अपने आप में स्ट्रेस में हैं, क्योंकि पढ़ाई का दबाव इतना ज़्यादा होता है, माँ बाप का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप बच्चों को आज कोई मैसेज देना चाहेंगे जो एग्ज़ाम के दौर से गुजर रहे हैं? राइट। तो देखिए, पहले तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसको सीरियस लेके आप दीजिए, लेकिन उसको इतना सीरियस मत बनाइए कि आपके फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ पे असर पड़े। क्योंकि अगर आप मेंटली हेल्दी रहेंगे तभी आप अपने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और दूसरी मैं ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि बच्चे सेम फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अपने फूड हैबिट्स को थोड़ा हेल्दी रखें, और जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है बच्चे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं हर बच्चों से एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि हर दिन अपने पेरेंट्स के साथ एटलीस्ट हाफ एन आवर आप स्पेंड करें, जिसमें आप अपने मन की बात, कुछ भी अच्छी है या बुरी है, वो उनसे शेयर करें, ताकि आपका मन हल्का रहे। और अपना स्क्रीन टाइम, स्पेसिफिकली जो आप लोग मोबाइल में इन्वॉल्व रहते हैं बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा रेगुलेट करें। क्योंकि स्क्रीन टाइम को हम एकदम से बंद नहीं कर सकते, पर मैं आपसे ये उम्मीद करना चाहूँगा कि अगर आप उसको रेगुलेटेड तरीके से यूज़ करें, एक प्रॉपर इंटरवल पे यूज़ करें, तो वो भी आपके थिंकिंग को, बेसिकली जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है।
जो आपने स्टार्टिंग में बात की सेक्सुअल हेल्थ की भी, और जो स्ट्रेस लेवल होता है या बीमारी होती है, डिप्रेशन की बीमारी होती है, ये कितना इम्पैक्ट करती है सेक्स लाइफ पर? राइट सर। देखिए, सेक्सुअल हेल्थ की अगर हम बात करें तो उसके लिए आज की सोसाइटी में दो सबसे बड़े फैक्टर जो हैं, एक है हमारा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, उसके साथ साथ जो एडिक्शन, बेसिकली जो नशा होता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा तो वो भी सेक्सुअल हेल्थ पे बहुत फ़र्क डालता है। अगर हम मेल्स की बात करें तो उनमें जो सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं वो जनरली डिक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर की फॉर्म में आता है, या फिर प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तकलीफ हो जाती है। फीमेल में बात करी जाए, क्योंकि फ़ीमेल एक ऐसा जेंडर है जो मतलब खुलकर अपने सेक्सुअल हेल्थ को डिस्कस करने में हेजिटेशन होती है, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी में जो एक तरीके से उसको इतना सेंसिटिव बना दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी फीमेल अपने सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ट्रेन डॉक्टर्स हैं बिल्कुल, और वो उनको बिल्कुल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हुए उनके सेक्सुअल हेल्थ को अच्छे तरीके से सॉल्व करने में मदद करेंगे सर। बिल्कुल आपके सेंटर पर भी आएंगे, आपका टाइमिंग भी पूछेंगे हॉस्पिटल का, ओपीडी का। एक सवाल मेरा ये है कि जो आजकल ड्रग्स एडिक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जहाँ भी जाओ आसपास जिस पार्क में देखो वहीं पर बच्चे ड्रग्स एडिक्शन में लगे हुए हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, और वो अगर ज़बरदस्ती उनको छुटाया जाए तो उनको नींद आनी बंद हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इसका परमानेंट कोई इलाज है? आप लोग कैसे ऐसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं? क्या उन्हें ज़िंदगी भर दवाएं खानी पड़ती हैं, या फिर कुछ एक टाइम ऑफ पीरियड होता है दवा खाने का और वो कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं? इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है जो एडिक्टर लोग हैं? राइट सर। तो देखिए सर, जो बेसिकली एडिक्शन वाला पार्ट है उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म भी रहता है और लॉन्ग टर्म भी रहता है। जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहते हैं वो बेसिकली बॉडीली सिम्टम्स होते हैं, और शॉर्ट टर्म में आपके बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो जो एडिक्शन का ट्रीटमेंट वाले पार्ट को अगर हम डिस्कस करें तो पहले हम पेशेंट को पूरा उसके हिस्ट्री को समझने की कोशिश की जाती है, किस तरीके से उनका पैटर्न है किसी भी तरीके के नशा करने का, उसको समझा जाता है। फिर या तो मेडिसिन के थ्रू उसे टारगेट किया जाता है या काउंसलिंग सेशंस के थ्रू टारगेट किया जाता है। जहाँ तक मैं बात करूँ मेडिसिन की, तो मेडिसिन का जो कोर्स होता है वो मिनिमम 6 मंथ्स तक का होता है, जिसमें हम काउंसलिंग सेशन भी ऐड करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम उनके बिहेवियरल फैक्टर्स को थोड़ा पॉजिटिव तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो किसी भी तरीके के नशे को फ्यूचर में अपनाए ना। यहाँ जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आसपास जो है हर तबके के लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं, अमीर रहते हैं, तो उनको किसी को ये भी डाउट होता है कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो जेब ढीली हो जाएगी, बहुत खर्चा आ जाएगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हर कोई अफोर्ड कर सकता है इस इलाज को? जी सर, बिल्कुल। जो यहाँ हमने इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए ये कोशिश की है कि हर तबके का लोग यहाँ पर आकर हमारे कंसल्टेशन सर्विसेज को आसानी से एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जो हमारे कंसल्टेशन चार्जेस है, चाहे वो जनरल कंसल्टेशन हो, चाहे वो स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन हो, वो बहुत ही जेन्यून चार्जेस हैं। एंड जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, मैं बताना चाहूँगा, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, उनके लिए कंसल्टेशन चार्जेस को हमने 1/4 ऑफ द कंसल्टेशन रखा हुआ है, ताकि किसी को भी कंसल्टेशन सर्विस को एक्सेस करने में प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है और निश्चित तौर पर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको ज़रूर वो काम आएंगी। मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा अपना एक्सपीरियंस एक बार शेयर कर दीजिए, और यहाँ आपके हॉस्पिटल में मिलने का समय क्या रहेगा, अगर कुछ जानना चाहें। राइट सर। देखिए, जहाँ तक बात की जाए एक्सपीरियंस के बारे में, तो मैं अपने एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी MBBS और MD है जो साइकेट्री में, वो मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से की है, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द नॉन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है बैंगलोर के अंदर। एंड अगर मेरे साइकेट्री एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैं पिछले 3 साल से साइकेट्री प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 1 साल कर्नाटका में साइकेट्री प्रैक्टिस की और 2 साल से मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरे टाइमिंग्स KMC हॉस्पिटल में 7 बजे से शाम के 9 बजे तक मेरी अवेलेबिलिटी रहती है। और हमने जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई है, जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उस पर पेशेंट कभी भी कॉल करके प्रायर अपॉइंटमेंट बेसिस पे भी मेरे कंसल्टेशंस को बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक एंड शाम में 5 बजे से 7 बजे तक भी अवेलेबल हो सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर तुषार, जिन्होंने दिमागी बीमारी के बारे में हमसे काफ़ी बातचीत की, और हम उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बिना पूछे बहुत सारी ऐसी बात बता दी जो आपकी नॉर्मल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, दिनचर्या से जुड़ी हुई है,
और आपको आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, तो इस इंटरव्यू को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई ऐसा सवाल है जो हमने नहीं पूछा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगली बार जब हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट रश्मि के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।